नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। अगर इस वीडियो को आप हमारे पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम जो सीरीज रेगुलर कर रहे हैं तो आज उसका क्या है, पार्ट 5 है। क्या है, पार्ट 5 है, मैं बता दूं। पार्ट 5 है जिसमें हम क्या 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, बाल विकास के हैं, जो कि चुनिंदा हैं, आपके सभी एग्ज़ाम से कलेक्ट किए गए हैं। जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या रीट, मतलब कोई भी एग्ज़ाम है सभी से यहाँ पर क्या है आपके लिए लाए गए हैं। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे लगे और वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिससे हमें कह सकते हैं एक तरह की आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं तो उससे आपका कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ, ये क्वेश्चन आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको पूरे 500 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहेंगे। जो साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि कोई वीडियो आती है स्टडी से संबंधित या कोई शिक्षक भर्ती संबंधित कोई सूचना आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो क्या वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, जिससे हम आपके लिए क्या है बेहतर से बेहतर और कंटेंट लाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए 86 क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन साथियों ने वो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो जाकर जरूर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं देख सकते तो क्या है, उन वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपके लिए बहुत ही रामबाण है। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका बाल विकास आता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे आप, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट, मतलब इसका मतलब है समान तत्व, निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो किससे रखेगा, समान परीक्षा से, सहयोगियों के से, ईश्वर्या या फिर अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। तो इसमें देखिए बिल्कुल मैंने आपको पढ़ा रखा है, पहले तो आप इसे इम्पोर्टेंट लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं जिसमें किसी का अर्थ पूछ लेगा या संबंध पूछ लेगा। समान परीक्षा की बात करेंगे तो आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर बच्चे की क्या है मानसिक, मतलब जो कह सकते हैं बुद्धि लब्धि जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो समान परीक्षा यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि हर बच्चे का क्या लेवल, मतलब जो सोचने समझने या मस्तिष्क का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। तो समान परीक्षा, यहाँ व्यक्तिगत परीक्षा की बात करेंगे जब यहाँ पर देखिए बात कर रहा है समान तत्व की, तब इसमें देखिए थोड़ा हेर फेर होता है, तो आपको बस केवल लैंग्वेज समझनी है। यहाँ समूह निर्देशन की बात करेंगे, ये भी नहीं है, आपको व्यक्तिगत निर्देशन देना है, क्योंकि हर बच्चे की, मैंने अभी आपको बता दिया, मेंटलिटी होती है अलग अलग होती है, सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। ईश्वर्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी सही है, इस अधिगम स्थानांतरण। अब अधिगम स्थानांतरण क्यों है, क्योंकि मतलब अधिगम एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे क्या है एक गहन संबंध, मतलब है जानने से संबंधित है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, जिससे हम अधिगम स्थानांतरण कर रहे हैं, इसका मतलब है हम दूसरे व्यक्ति में कोई भी बात पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है, गहन संबंध की यहाँ बात कर, वो उस चीज़ को समझ रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो ये अधिगम स्थानांतरण आप लगा देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, इससे बढ़िया क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूँ। अगर आपने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली तो गारंटी देता हूँ आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ लीजिए, आपके 30 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो 30 में से आप 28 बिल्कुल आसानी से कर लेंगे बिना किसी रुकावट के। चलिए क्वेश्चन अगला है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है तो शैशव अवस्था या किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या बाल अवस्था। तो स्फूर्ति दौड़ भाग, ठीक है, या आपके समूह में कार्य करने की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, आपकी बाल अवस्था होती है, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। जो आपकी कह सकते हैं आप 6 वर्ष कहीं देखने को मिल जाती है, 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है, कहीं 7 वर्ष होती है, 8 वर्ष होती है, लेकिन आपको ये स्टार्ट याद रखना है। बाल अवस्था जो वो किशोर अवस्था होती है आपकी 12 वर्ष से हो जाती है, और बाल अवस्था की बात करेंगे तो 6 से स्टार्ट होती है। जहाँ ज़्यादातर आपको 8 देखने को मिलता है, कहीं 8 से 11 होता है, तो ये आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक आए हैं सबने अलग अलग मत दिए हैं। तो आप बिल्कुल जो चीज़ है उसको समझते हुए चलेंगे, जब हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे स्फूर्ति की अवस्था किसको कहा जाता है, बिल्कुल बाल अवस्था को कहा जाता है।
और अपने सामूहिक कार्य करने की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था, रॉस ने कहा था, या एनास्टसी ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको पता है किसने कहा था, आपके रॉस महोदय ने कहा था कि जो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन। सारे क्वेश्चन लिए हैं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। ये संवेदना की बात कर रहा है, तो संवेदना बिल्कुल आपको पता है मस्तिष्क से संबंधित है, तो मानसिक विकास आप लगाएंगे। शारीरिक से कोई मतलब नहीं है, भाषा से कोई मतलब। ध्यान की बात करेंगे तो ध्यान मस्तिष्क से बेटर नहीं है, आप मस्तिष्क का आंसर लगा देंगे। ठीक है, संवेदना जो होती है हमारी मस्तिष्क से संबंधित होती हैं, तो बिल्कुल आपको मैंने पढ़ा रखा है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आपको। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कथन गलत है। जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है, गलत या नहीं वाले क्वेश्चन आपको यहाँ हिलगा देते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो विकास के बारे में बात कर रहा है, तो विकास मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास कभी रुकता नहीं है, जन्म से क्या है मृत्यु पर्यंत तक चलता है। क्या है? विकास जो है आपके जन्म से लेके मृत्यु तक पर्यंत तक चलता है। पूर्वानुमेय है, बिल्कुल बिल्कुल आप लगाएं। सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल ठीक है। बहुआयामी है, बिल्कुल। लेकिन जो आपका आंसर गलत है वो ऑप्शन सी है, विकास रेखीय नहीं होता है। ठीक है, हर किसी बच्चे का अलग अलग तरीका से विकास होता है, तो रेखीय नहीं कहेंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपके? समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करते हुए चलेंगे। और भी क्वेश्चन हैं आपके लिए, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश की जाती है। चलिए क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो क्या है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंड्रोक्राइन या एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो कुछ साथी क्या करेंगे जल्दबाजी में उपरोक्त सभी मार देंगे। क्या है? उपरोक्त सभी मार देंगे। तो बिल्कुल आप क्या करेंगे? सही करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बाल विकास में बता दूं आपके 30 से 40% उपरोक्त वाले सही हो जाते हैं। स्नायु मंडल मैंने पढ़ा रखा है, आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, तो अगर आपने, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, आपने अगर वो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखेंगे, डिटेल में पढ़ा रखा है। मांसपेशियों में वृद्धि, बिल्कुल ये आपके वैसे स्नायु मंडल में ही सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें जो है सारी चीज़ें अलग अलग दे रखी हैं, लेकिन उपरोक्त सभी भी ऑप्शन है, तब आपका ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर ये नहीं, मतलब ये तीनों चीज़ दे रखी होती और तीसरा ऑप्शन कोई दे रखा हो, तो तब आप ऑप्शन नहीं लगाते। ये चीज़ समझ लेंगे बिल्कुल, जी हाँ, ठीक है। तो एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है, मांसपेशियों में वृद्धि भी होती है, स्नायु मंडली, ये सारी चीज़ें ये है क्या है शारीरिक विकास के क्षेत्र में देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? यहाँ पर कह रहे हैं वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। ठीक है, और हमने पढ़ रखा है कि बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? तो वंशानुक्रम वातावरण दोनों की होती है। यहाँ पर कह रहा है वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। मैं सारी चीज़ें बताते हुए चलता हूँ बीच बीच में, ये नहीं है क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा, यह वंशानुक्रम का निकाय नहीं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं? तो क्या इसका आंसर बिल्कुल आपको लगाएंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा स्वयं से होती है, वंशानुक्रम से इसका मतलब समानता भी, भिन्नता भी, प्रत्यागमन भी। ठीक है, जैसे वंशानुक्रम में कह सकते हैं कुछ असर माँ बाप का आ जाता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, वो हमने पढ़ रखा है। वंशानुक्रम की यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं, तो वंशानुक्रम में समानता की यहाँ पर मतलब है, मतलब इस ऑप्शन का मतलब है कि जिस प्रकार जैसे माता पिता है, माता पिता के कुछ असर जो होता है, कुछ गुण जो होते हैं बच्चे में आ जाते हैं। और भिन्नता की बात करेंगे, कोई भी बच्चा है समान भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभिप्रेरणा स्वयं से जागृत होती है, ये वंशानुक्रम से संबंधित नहीं होती है। वह वातावरण में देख कर क्या है स्वयं जो है प्रेरित होता है और खुद ही क्या है उस चीज़ को फॉलो करता है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, यह कथन किसका है? ये मैंने पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है? मुरे, एल्डर, क्रो एंड क्रो, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन बता दूं क्या कौन है आपके? जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, व्यवहारवाद। ठीक है,
और यहाँ पर बात करेंगे मुरो एंड मॉर्गन ने TAT परीक्षण किया था, यहाँ मैं बता दूं, ठीक है। TAT परीक्षण जो व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। प्रो एंड क्रो थे जिन्होंने क्या कहा था, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था, बिल्कुल समझ में आ गई बात आपके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, ठीक है। क्या है, मिथ्या पक्वता की का समय भी कहा जाता है। मैं बताऊंगा इसका मतलब, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। क्या इसका आंसर लगाने वाले हैं? तो क्या इसका आंसर बिल्कुल आप लगाएंगे बाल अवस्था, ठीक है। मतलब कुछ लक्षण जो होते हैं वो ऐसे कह सकते हैं, किसी भी कार्य को गलत या सही ढंग से देखना वो बाल अवस्था में आ जाता है। यही इस क्वेश्चन का आपका कहने का सेंस है। बात समझ में आ गई? मतलब सही गलत का निर्णय करने की जो क्षमता होती है वो आपकी बाल अवस्था में आनी शुरू हो जाती है, ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये याद रखेंगे नहीं की बात कर रहे हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता, यहाँ विशेषता नहीं की बात कर रहा है। तो क्या नहीं होना चाहिए इसमें? तो क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं? बिल्कुल आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी लगाएंगे, नैतिकता का होना। तो नैतिकता का होना यहाँ पर जरूरी नहीं है, शैशवावस्था की बात कर रहा है, मतलब 0 to 5 की बात कर रहा है। कहीं कहीं प्याजे के अनुसार आपका 0 to 2 होता है, मतलब पहली अवस्था जो होती है इंद्रियगामक वो 0 से 2 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 5 होती है। और बाल्यावस्था जो हो जाता है आपका 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, 6 से 12, और 12 से 18 जो होता है आपका बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर शैशवावस्था में लेकिन ये देखिए मैं बता दूँ, जो कह सकते हैं बच्चे का जो विकास होता है वो तीव्र गति से कौन सी अवस्था में होता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो क्या लगाएंगे? शैशवावस्था, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर। दूसरों पर निर्भरता भी होती है, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा नहीं होता, 0 to 5 की बात है, तो दूसरों पर निर्भर भी होता है। अनुकरण की अवस्था भी इसको भी कह सकते हैं हम। मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जन्म लेते रहते हैं, ठीक है। तो मानसिक विकास भी होता रहता है, तो ये भी है। लेकिन नैतिकता मतलब समाज में, नैतिक मतलब समाज की कोई भी क्रियाविधि है, कार्य है, उसको नहीं समझ पाता, वो नहीं है होती है उसमें, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ होती हैं, क्या नहीं होता है? नैतिकता। मैंने यहाँ पर देखिए 3-4 चीज़ें बता दी। क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, तो शैशवावस्था। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें दूसरों पर निर्भरता पाई जाती है, तो शैशवावस्था। शारीरिक विकास में सबसे ज़्यादा तीव्रता कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो शैशवावस्था। बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर पूछ लिया नहीं, इसके माध्यम से, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ नहीं वाले, इसके माध्यम से 3 क्वेश्चन और आपके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके तैयार करा देते हैं। सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आपका बनता है और आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो इसका क्या आंसर आप लगाने वाले हैं? बिल्कुल आप लगाएंगे ऑप्शन डी, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की बात कर रहे हैं तो चिंतन प्रक्रिया कहाँ आ जाएगी आपकी? ये आती है मूर्त अवस्था, मतलब जो होती है आपकी बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था जो मतलब खत्म होने होती है और किशोरावस्था स्टार्ट होती है, तब वहाँ चिंतन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यहाँ शैशवावस्था की बात कर रहा है तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं बात कर रहा है अब और क्वेश्चन और आंसर की बात कर लो और ऑप्शन की, कि सीखने की, बिल्कुल मैंने बता दिया, सीखने की प्रक्रिया में मतलब बच्चे में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जन्म लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, सीखने की प्रक्रिया उसमें होती है। जिज्ञासा में ये इससे रिलेटेड है। अनुकरण द्वारा सीखता है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों आपकी पाई जाती हैं, लेकिन ये नहीं पाया जाता चिंतन प्रक्रिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है। बिल्कुल ये मैंने पढ़ा रखा है क्वेश्चन, काल्सनिक, प्याजे, स्किनर, हरलॉक। बिल्कुल ये बताएंगे क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं, तो ऑप्शन क्या लगेंगे? हरलॉक महोदय, ठीक है। हरलॉक जो हैं उन्होंने क्या है यही बताया है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे, जरूर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि बिग व हेट की विशेषता का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन, परिवर्तन शक्ति, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें बताना है, ये यहाँ पर खाली जगह दे रखा है, इसमें कौन सा आपको ऑप्शन लगाना है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। परिवर्तन की बात कर रहा है, सामाजिक की बात कर रहा है, मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा है, तो बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? बिल्कुल मैंने बता दिया, ऑप्शन आप लगाएंगे ऑप्शन सी, किशोरावस्था।
यहाँ पर परिवर्तन की भी बात आ रही है, सामाजिक की भी बात आ रही है, मनोवैज्ञानिक की भी बात आ रही है, ठीक है, शारीरिक की बात आ रही है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल किशोरावस्था लगाएंगे, ठीक है। सर्वोत्तम विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द, तो किशोरावस्था ही थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन घुमा के दे देता है आपको, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। चलिए, क्वेश्चन अगला है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। कह रहे हैं कि मानव जो विकास है वो कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, तो निम्न में से ऐसा कौन सा है जो मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ठीक है। निरंतरता है, अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट है, प्रतिवर्ती है। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, प्रतिवर्ती, ठीक है। तो प्रतिवर्ती जो होता है वो नहीं होता है आपका मानव विकास के लिए, ठीक है। चलिए, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं, तो क्या बिल्कुल लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो क्या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मैंने पढ़ा रखा है, विकास भी होता है, वृद्धि भी होती है, ये आपकी शारीरिक विकास के अंतर्गत, मतलब जो एक पद्धति होती है जो जिससे बच्चे क्या है दोनों चीज़, मतलब जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जो है विकास और वृद्धि दोनों का क्या है बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। अधिगम के संबंध में भी ये क्या खेल पद्धति आती है, मतलब खेल के माध्यम से भी क्या है बच्चे का क्या विकास किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल पद्धति आधारित है, ये बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अधिगम के विकास की भी बात कर रहे हैं तब खेल पद्धति आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अगला 101, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलिए, बालक का विकास परिणाम है, तो वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम मतलब वातावरण की अंतक्रिया देखिए यहाँ समझ लेंगे, प्रक्रिया हो अंतक्रिया हो, कुछ आपको मतलब जो है दिमाग में डाउट नहीं रखना है, एक ही बात होती है। आर्थिक कारकों का, तो इसमें बिल्कुल आपको बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा देंगे, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतक्रिया। बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम के आधार पर, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको, तो वातावरण के आधार पर भी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये परस्पर अंतक्रिया होती है, उसी का जो परिणाम होता है, ठीक है। चलिए, सीटेट में ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, मतलब वातावरण जो है आपका वंशानुक्रम वातावरण से संबंधित। चलिए, क्वेश्चन 102 देखते हैं हम, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, सी टेट में आपका ये क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे कराया है वो भी, और ये क्वेश्चन भी आपका सी टेट में पूछा जाता है। तो क्या इसका लगाने वाली, देखिए समाप्त ना होने वाली, तो ना होने वाली तो बिल्कुल निरंतर चल रही है, बिल्कुल ऑप्शन डी लगाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आपके सी टेट में ही पूछा गया है, ठीक है। तो समझ में आ गई, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो इसका मतलब निरंतर चल रही है, ठीक है। कुछ साथ ही अंतर संबंध लगाएंगे, अंतर संबंध यहाँ नहीं लगाना, क्यों, अंतर संबंध स्वयं से संबंधित हो गया। यहाँ विकास कभी ना समाप्त होने वाली मतलब निरंतर चल रहा है, और हमेशा याद रखेंगे विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अगले की बात करें हम, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो बिल्कुल ये देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन एक कराया है उसी पर जो है बिल्कुल ये निर्भर है क्वेश्चन, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो क्या इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी लगाएंगे, विकास की दर से भिन्न होते हैं, ठीक है। किसी की विकास की दर जो होती है धीमी होती है, किसी की तेज होती है, क्योंकि हर बच्चे जो है अलग अलग मतलब एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है। तो व्यक्ति शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, बिल्कुल समझ में आ गई बात, ठीक है। हर किसी मतलब जो है अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग उनका विकास होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 104 देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो किस शोध के लिए जाने जाते हैं आपके कोलबर्ग महोदय, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। तो क्या बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है, नैतिक विकास के सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो किसके लिए, नैतिक के लिए, नैतिक क्षेत्र के लिए आपके ये जाने जाते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक के लिए आप प्याजे लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बता दी हैं बच्चे की, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन अगला है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है।
पहले तो मैकडूगल ने कितने 7 मूल प्रवृत्ति दी हैं, ठीक है, और 14 संवेग दिए हैं। तो देखिए आपको पता है कि मैकडूगल ने देखिए मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है, उन्होंने संवेग के बारे में बताया है। तो क्या है, भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं किससे, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा है, तो किससे है, बताएंगे बिल्कुल इसका आंसर। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी से, आश्चर्य से, ठीक है। जिज्ञासा का मतलब, यहाँ पर जिज्ञासा का संबंध बताइए। जिज्ञासा एक तरह से कह सकते हैं कोई भी एक क्वेश्चन कह सकते हैं, दिमाग में डाउट उसके कह सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को एकदम आश्चर्य की तरह से यहाँ पर लिया जाएगा, बिल्कुल ये आपका समझ में आता है, ठीक है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ मैंने आपको क्या है 20 क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करेंगे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो साथी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपकी क्या तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर नोट्स पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।